नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूनाशीष और मेरे साथ अभी एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में समझ में नहीं आता है कि इन्हें क्रिएटिव कहा जाए या इन्हें मास्टरमाइंड कहा जाए। तो पहले भाई आप ही बता दो, आप क्रिएटिव कहलाना पसंद करोगे या मास्टरमाइंड कहलाना पसंद करोगे? मैं आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट क्या है ना, जो भी करता है ना, अगर ट्रू आर्टिस्ट है तो वो अपना सब कुछ लगा देता है। दिल, दिमाग, रिसोर्स, हर एक काम, चाहे वो बाथरूम क्लीनिंग ही क्यों ना हो की तरह। देखो, अगर कोई भी काम किसी को मिलता है ना, कर तो कोई भी सकता है, पर जिस तरीके से आप करते हो वही आपकी पहचान होती है। आई रिमेम्बर पिछली बार जब मैं गया था बिग बॉस में, तुमने बाथरूम क्लीन का वो दिया था ड्यूटी लोगों ने। अब क्या होता है, हर कोई ना क्विकली बाथरूम क्लीन करके निकल जाता है। So I decided I'll clean it nicely. So मैंने वो सारी चीजें वापस निकाली, रखी, सजाई, सब कुछ किया। When people came, they saw and said, ये तो जितना अच्छा पहले हम फर्स्ट टाइम घर में आए थे उससे भी ज्यादा अच्छा है। The thing is, I felt very nice about that, and that's what I like to do. I like to give everything that I can, and I don't do things because I have to complete. I do them because I like to do them. I want to full कर दो ना। जब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे कहा कि चाय के लिए पानी ले आओ या पानी गर्म कर दो, मैं गर्म करके वो नहीं छोड़ूंगा, मैं चाय बनाऊंगा, क्योंकि मैं पूरी चीज कर सकता हूं तो फिर मैं करूंगा उसे। वरना व्हाई विल आई गेट इन्वॉल्वड इनटू समथिंग हाफ हार्टेडली, या काम खत्म करो और आगे बढ़ो। जो भी करो ऐसा करो कि बाकी लोग कर तो पाए पर तुम जैसा ना कर पाए। देन दैट्स द विन फॉर एन आर्टिस्ट। वही है। मर जावा सदके जावा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप क्या कलर्स के फेवरेट और जैसे बोलते हैं ना गुड लक चार्म है या फिर मिस्टर डिपेंडेबल है? क्योंकि आपको बिग बॉस में नहीं, मैं ऑपोजिट हूँ। यही सेम बात कलर्स से पूछनी चाहिए थी जब शो स्टार्ट हुआ था। उस वक्त मैं आने वाला था एज अ सीनियर। चलो, so we were talking about आप बता रहे थे कि how and why you are not the favorite colors guy. Yes, I am not. Very very sadly, whenever जब भी वक्त मिलता है, टाइम मिलता है उनको, they should be doing something. ये सीनियर्स में कितना अच्छा था वो पूरा फॉर्मेट। I wasn't there, जबकि मैं पिछले 3 सालों से लगातार I've been coming, I've been doing well and it does well for the channel. But they didn't take me, they took me and then they removed me. And I didn't even know why. So उसके बाद when this thing was happening, I wasn't very sure because कहते ना ठेस पहुंची थी मेरे अभिमान को। I felt bad, but then I realized कि उससे ज्यादा ठेस और जगह पहुंच रखी है, तो I have to take care of my responsibilities. And then the whole thing about going back as a contestant till the, as long as you can play on it, and देखो जीतना, हर कोई मुझसे बोल रहा है कि वाइल्ड कार्ड को कभी नहीं जिताते, कभी नहीं जीत सकता। इट गेट्स टू यू दैट यू आर गोइंग टू गिव योर 100%, और पहले ही बोल रहे हैं हर कोई। पर हर बार ना इम्पॉसिबल चीज में ही जंप किया मैंने, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बार भी कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो जाए कि लोग बोलेंगे नहीं ऐसा है नहीं, हुआ है, ऐसा भी हुआ है। तो कोशिश करते देखते क्या होता है। जब भी बिग बॉस के घर के अंदर आप एंटर करते हैं तो दिमाग में क्या रख कर जाते हैं? मैं दिमाग में रख के जाता हूँ कि मैं खुश रहने की कोशिश करूंगा। सिंपल। क्या है कि वो जो घर है वहां उससे अच्छा डिटॉक्स सेंटर कोई नहीं है लाइफ में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस टू बी डिटॉक्स्ड एंड टू बी हेल्थियर। इन सीजन 11 जब मैंने गया था तो मैं 97 था, 94 kgs, आई डोंट नो। By the time वो सीजन एंड हुआ, I lost 10 kgs without doing anything major, exercising or workout. मैं वहां नॉर्मल खाना खा रहा था, 24 घंटे खा रहा था, कुछ भी कर रहा था। बट वो जो एक लाइफस्टाइल है ना, 8 घंटे सोते हो आप वहां पर, 12 बजे से 8 बजे तक। You're sleeping on time, you're eating on time. Now, सबसे ज्यादा स्ट्रेस आपको कौन देता है? आपके अपने देते हैं। बाहर वालों की क्या मजाल, क्या उनके पास इतना टाइम भी नहीं मिला कि तुम्हारे कुछ करे, और आपको चोट भी अपनों से ही पहुंचती है। यहाँ कोई अपना नहीं आकर आपको चोट पहुंचा सकता क्योंकि सबसे बाहर कटे हुए हो। इवेंचुअली वो 10-11 लोगों में से आपको मालूम है ये 3 फंस गए हैं यहाँ पर, ये 4 डेस्परेट हैं और ये पागलपंती करते हैं, ये 2 आर वर्किंग हार्ड। सो इन 4 से बचना है ना, समझ रहे हैं उन 4 को। 3 हफ्ते में आपको मालूम है कैसे है,
इसके बियॉन्ड क्या ही करेंगे, जो पब्लिक देख रही है। बाहर की दुनिया में ना अच्छे और बुरे के साथ साथ एक और होता है, ईविल। वो ईविल इसलिए बन पाता है क्योंकि कोई देखता नहीं उसे। यहाँ पर देखते तो यहाँ लोग ईविल बन ही नहीं सकते, अच्छे और बुरे में करते रहते ट्रांसलेट। तो वो आप हैंडल कर लोगे ना तो इतनी अच्छी लाइफ कहाँ मिलेगी यार, सो पीसफुल, healthy, and I think it's wonderful in the experience of a lifetime. People think this is the fourth time you're going and it's a world record. I said yes, it is consecutive fourth time, but they don't call me because मैं चाचा के बेटा का कुछ दोस्त हूँ, इसलिए बुलाते हैं because every time I go, more people join in and there are better the content that I try to bring out with everyone, getting everyone involved only helps, and that's the reason why they, otherwise मुझे पहले सीजन के स्टार्टिंग में निकाल के वापस अगर बुलाए तो उनको भी समझ में आया होगा कि शायद मैं नहीं आऊँ, उसके बावजूद भी मैं आ रहा हूँ। It's always nice that these are professional decisions people take, and I also learned to let go of keeping in mind कि मुझे निकाला था, मैं क्यों आऊँ वापस वाला जोन। तो I think that's better. ओके अच्छा, अभी बिग बॉस के घर में जब जा रहे हैं तो एग्जैक्टली मास्टरमाइंड के हिसाब से आप सबसे पहले किस पे काम करना चाहोगे? See, I'll tell you what about my mastermind thing is that I never plan, I never strategize, never. I will not even put a thought to मैं किससे क्या बात करूँ, कभी नहीं करता। The thing is, I only put my energies when it is required at that point of time. No strategies, no planning work on the basis of other people who are not in the plan, their minds. इंसान से ज्यादा दोगला कोई स्पीसी है नहीं। वो खुद अपने आप से झूठ बोलता है तो दूसरों का तुम क्या ही करोगे। We lie to ourselves mostly, सबसे बड़ा झूठ। तो अगर वो अपने आप से झूठ बोलता है, तुमसे तो झूठ बोलेगा, दुनिया को वैसे भी दिखा रहा है, वो ड्राइंग रूम में अपना बेडरूम दिखाता नहीं, तुम उसके बेसिस पे सोच रहे हो मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, वो ना होता कुछ भी। वो जो सिचुएशन होती है उसमें वो क्या रिएक्ट करेगा ये तुम जरूर समझ पाओगे, तो सिचुएशन पे तो कंट्रोल है नहीं। तो जब सिचुएशन होती है तब ना, अगर तुम दिल दिमाग से खाली बाकी चीजों हटा के वर्क करोगे then you will win, you will do the best that you can at that situation, simple. So I don't really ever plan or strategize because कुछ पता नहीं है। Your own family you don't know, your own boyfriend girlfriend you do not know, your brother sister you do not know, बोलते कुछ है करते कुछ है, because सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी जद्दोजहद है, उसको क्या किसको क्या चाहिए हमें पता नहीं होता। So yeah, it's like